तो गाइस आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, अगर तो लिस्ट आपने कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपका फ़ोन नंबर है वो लाइव नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका जो प्रोफाइल है वो सस्पेंड हो गया है, रिव्यू इज़ नॉट अपडेटेड, पोस्ट भी अपडेट नहीं हो रही है। तो गाइस उसका रीज़न क्या है, और बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही हो रही है गाइस, कहाँ हो रही है? गूगल गाइडलाइन, क्योंकि हमने गूगल की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो ही नहीं किया है। तो जब हम अच्छी तरीके से गूगल की गाइडलाइन को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो कभी आएगी नहीं, ठीक है गाइस। तो आज जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो गाइडलाइन है 2025 वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ गाइस, तो वीडियो में बने रहे। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गाइस आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर मैंने कुछ आपके साथ पॉइंट जो है शेयर किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे डिलीट और प्रीवियसली सस्पेंड प्रोफाइल। तो गाइस जो आपकी बिजनेस की जो प्रोफाइल है, ठीक है, वो सस्पेंड हो चुकी है और आपकी जो न्यू प्रोफाइल है वो आप क्रिएट करने जा रहे हो। तो सबसे पहले जो आपकी जो सस्पेंड वाली प्रोफाइल है वो आपको डिलीट करनी होगी, रिमूव करनी होगी। वहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर आपने मेंशन किया होगा, जो भी डिटेल्स होगी वो वहाँ से आपको रिमूव करनी पड़ेगी, ठीक है। देन यहाँ पर है क्रिएट अ फ्रेश बिजनेस प्रोफाइल। आपको जो आपकी जो दूसरी प्रोफाइल है सेम बिजनेस के नाम की, वो फ्रेश क्रिएट करनी होगी, ठीक है। नॉट अ पर्सनल बिजनेस जीमेल विथ अ फ्रेश नंबर। तो गाइस जब भी आप न्यू प्रोफाइल क्रिएट करने जाओगे तो आपका जो जीमेल अकाउंट है वो पर्सनल नहीं होगा, वो आपको लेना पड़ेगा प्रोफेशनल, प्रोफेशनल लाइक, ठीक है। प्रोफेशनल मतलब आपका जो बिजनेस नेम है उससे रिलेटेड या होना चाहिए, ठीक है, तो उसे पर्सनल नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट हो गया गाइस। फिर जैसे कि ये आप स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख रहे हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएशन, ठीक है। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो क्रिएशन है वो किसकी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जैसे कि लोकल स्टोर हो गया, जिनका लोकल स्टोर है, स्मॉल बिजनेस है, वो लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि सर्विस बेस्ड बिजनेस, तो जिन लोग का सर्विस बेस्ड बिजनेस है, लाइक वर्क फ्रॉम होम हो गया, फ्रीलैंसिंग हो गया, तो उसे हम बोल सकते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस, ठीक है। तो उन लोग का जो लोकेशन होता है गाइस वो हिडन होता है, ठीक है। तो अगर वो चाहे तो वर्क फ्रॉम होम वाले, फ्रीलैंसिंग वाले, वो एक फ्रंट बैनर बना के भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम वाले, फ्रीलैंसिंग वाले वो। अब बात हम करते हैं लोकल स्टोर की, जिनका लोकल स्टोर है। तो यहाँ पर है साइन बोर्ड स्टोर फ्रंट। तो आपका जो भी बिजनेस है उसका आपका साइन बोर्ड होना चाहिए, स्टोर फ्रंट जो होता है वो होना चाहिए, जिसमें आपका बिजनेस नेम होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए एंड मैनी मोर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गाइस है एड्रेस, यूटिलिटी बिल्स, ऑनर्स नेम डजेंट मैटर। अभी जहाँ पे आपका बिजनेस लोकेटेड है तो वहाँ का जो यूटिलिटी बिल है वो होना चाहिए सेम एड्रेस वाला। जो ऑनर्स नेम है वो डजेंट मैटर है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एमएसएमई और एनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो एमएसएमई हो गया, या फिर जैसे कि जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, वो भी आप ले सकते हो। एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया, जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है पोस्ट पेड सिम रिकमेंडेड फॉर नंबर अपडेटेड। तो अभी मान लो कि आपका प्रीपेड फ़ोन नंबर है, सिम है, तो उसे आप 1 मंथ के लिए उसके पोस्ट पेड करा सकते हो। तो वो जो पोस्ट पेड जो आपका बिल आएगा उसमें फ़ोन नंबर भी होगा, एड्रेस भी होगा, उसके बाद आप प्रीपेड उसे करा के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो सर्विस बेसिस बिजनेस। जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है जो, और गाइज एक बात कि जो सर्विस बेस्ड बिजनेस क्या होता है कि जो कस्टमर है वो हमारे पास नहीं आते, हम कस्टमर के पास जाते, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड क्या है, तो हम विजिटिंग के लिए वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देख ही लिया कि विजिटिंग कार्ड और साइन बोर्ड फ्रंट होना चाहिए, एड्रेस, यूटिलिटी बिल, उसमें भी जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर है वो सेम होना चाहिए, ऑनर नंबर, नेम डजेंट मैटर होता है, एमएसएमई ऑफ और एनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए,
जैसे जैसे कि MSME हो गया, GST हो गया एंड सो ऑन। फिर जो पोस्ट पेड सिम है वो भी होना चाहिए, ठीक है, और वो भी अपडेटेड वाला। तो यहाँ पे गाइस हम देख रहे हैं कि बिजनेस नेम, ठीक है। तो जब भी हम हमारा बिजनेस नेम, जब हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हम क्रिएट करने जाएंगे तो हमारा जो बिजनेस नेम है वो यूनिक होना चाहिए, वो किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, या हमारे जो कोई कॉम्पिटिटर्स है उनका नहीं होना चाहिए, या फिर हमने जो प्रीवियसली बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है वो बिजनेस प्रोफाइल अगर सस्पेंड हो चुका है, परमानेंटली क्लोज है, टेम्पररी क्लोज है, जो भी हो, तो वो बिजनेस नेम नहीं होना चाहिए। जो बिजनेस नेम है वो हमारा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि नो कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है, इफ नॉट प्रेजेंट इन। तो जो भी आपका बिजनेस नेम है उसमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए। तो गाइस कई लोग क्या कर रहे हैं, जो बिजनेस नेम होता है उसमें कीवर्ड भी पुट कर देते हैं, जैसे कि ABC कंपनी हो गया, तो वहीं पर वो कुरियर कंपनी है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद, ऐसा कोई कीवर्ड लगा देते, उसे हम कीवर्ड स्टफिंग बोल सकते हैं। कई लोग तो ऐसा होते हैं जो बिजनेस नेम होते उसमें उनका फोन नंबर भी मेंशन कर देते हैं, ताकि कोई भी उनका बिजनेस नंबर जो है, नेम है, वहां से देख सके फोन नंबर और कांटेक्ट कर सके। तो गाइस ये हम बोलेंगे कीवर्ड स्टफिंग जो हमें नहीं करना है, ठीक है। हमारा जो नेम होगा वो एक्यूरेट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। आई होप गाइस वीडियो आपको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट करो, आई विल रिप्लाई यू, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे बात हो रही है कैटेगरी की। तो जो प्राइमरी कैटेगरी होती है गाइस वो 1 ही होती है, और जो सेकेंडरी कैटेगरी होती है वो अप टू 10 हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस सर्विस की। तो जो सर्विस आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी होती है वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब आ गए एड्रेस पे। तो जो जहाँ पे आपका बिजनेस लोकेटेड है वो बिजनेस भी आपको, जो लोकेशन है उसका एग्जैक्ट एड्रेस आपको वहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं फ़ोन नंबर की। तो जो गाइज आपको फ़ोन नंबर जो लाइव करवाना है वो फ़ोन नंबर आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है गाइज। और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर मेंशन है नो अपर केस। तो कई लोग गाइज क्या करते हैं, जो बिजनेस नेम है ना वो पूरा का पूरा अपर केस में रखते हैं, ठीक है। तो हमें उसे अपर केस में नहीं रखना है, ठीक है। हाँ, मान लो कि अगर जो आपका कोई फर्स्ट वर्ड आता है, जैसे कि बिजनेस आ गया, तो बिजनेस का जो बी होगा वो हम कैपिटल रखेंगे। फिर नेम आ गया तो नेम का जो एन है वो हम कैपिटल रखेंगे। वो ऐसा हम कर सकते हैं। सारा का सारा जो बिजनेस नेम है वो हम कैपिटल नहीं रख सकते, ठीक है गाइस। आई होप इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एड्रेस की गाइस। तो जो एड्रेस है वो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है एग्जैक्ट द सेम एज डॉक्यूमेंट, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मैंने बात की MSME हो गया, GST हो गया, यूटिलिटी बिल हो गया, उसमें सेम एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। द सेम कैटेगरी ऑफ बिजनेस डजंट एग्जिट एट द सेम एड्रेस। तो गाइज यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि द सेम कैटेगरी ऑफ बिजनेस कैटेगरी डजंट एग्जिट एट द सेम एड्रेस। तो गाइस कई लोग क्या करते हैं कि जो फॉर एग्जांपल किसी का रेस्टोरेंट है, ठीक है, और कैफे भी है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है गाइस कि रेस्टोरेंट जो है उसका भी उन्होंने GMB क्रिएट किया हुआ है, अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, और कैफे का भी किया हुआ है, और उन्होंने कैटेगरी जो होती है वो सेम डाली हुई है। तो एक ही बिजनेस पर सेम कैटेगरी है, वो गूगल उसे नहीं लेगा, ठीक है, उसे वो अप्लाई ही नहीं करेगा, ठीक है। तो उससे आपका जो प्रोफाइल है वो सस्पेंड या फिर नॉट वेरीफाइड, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको जो कैटेगरी है वो डिफरेंट रखनी है बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है नो वर्चुअल ऑफिस को वर्किंग एड्रेस। तो ये नो वर्चुअल ऑफिस को वर्किंग एड्रेस है गाइस, वो जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं फॉर सर्विस एरिया विथ इन 2 आवर्स और 20 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइविंग डिस्टेंस। तो गाइज आपका जो सर्विस एरिया है वो आपको एकदम एक्यूरेट रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो बिजनेस है वो दिल्ली में है, ठीक है, और मेरा सर्विस एरिया मैंने रखा हुआ है मुंबई, तो वो ठीक नहीं है, वो रॉन्ग गिना जाएगा अकॉर्डिंग टू गूगल की गाइडलाइन, ठीक है।
तो आपका जो सर्विस एरिया है वो कम से कम विद इन 2 आवर्स, जो भी यूजर्स है, क्लाइंट है, वो 2 किलोमीटर्स में आपका जो लोकेशन है वहां पर पहुंच जाए, वैसा हमको रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ 20 किलोमीटर, ठीक है, ड्राइविंग डिस्टेंस। तो हमें वो ध्यान रखना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आ गए गाइस फ़ोन नंबर की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि फ़ोन नंबर, तो द फोन नंबर शुड नॉट बी अटैच टू एनी सस्पेंड प्रोफाइल। आपके जो प्रोफाइल जो सस्पेंड हो चुकी है वो फ़ोन नंबर आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। नॉट अटैच टू द अदर प्रोफाइल एक्सेप्ट ब्रांच, ठीक है। तो आप जो अदर प्रोफाइल क्रिएट करने जाओगे वहाँ पे भी वो फ़ोन नंबर अटैच नहीं हमें करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम वेबसाइट की गाइस, तो जिनकी वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या होता है गाइस, HTTPS SSL सिक्योर। तो वो होता है आपकी वेबसाइट जो होता है, आपका डोमेन नेम होता है, उसका एक URL है। SSL सिक्योर का मतलब कि आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर है, उसका एक सर्टिफिकेट आता है SSL सिक्योर, जो हमें हमारी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक कस्टम डोमेन रिकमेंड है। कस्टम डोमेन जैसे कि मैंने आगे बताया हुआ है, जैसे कि .in हो गया, .com हो गया, ठीक है। वो गूगल की गाइडलाइन में आपका जो डोमेन है वो प्रोफेशनल बिजनेस कहलाएगा, तो वो बेटर रहेगा आपके बिजनेस को लाइव करने के लिए, ठीक है। फिर आ गया स्कीमा मार्कअप, तो गूगल टैग मैनेजर सर्च कंसोल जो है उसे कनेक्ट करना, लिंक करना। फिर आ गया इम्बेड गूगल मैप लिंक ऑन वेबसाइट। आपका जो गूगल गूगल बिजनेस जो प्रोफाइल है गाइस, वो आपने क्रिएट कर दी, आपने वेबसाइट बनाया हुआ है, तो वेबसाइट पर भी आपको इम्बेड करना है गूगल मैप। जिन लोग को आप लाइव कर सकते हो, जो लोग वर्डप्रेस जानते हैं तो वो वर्डप्रेस में प्लगइन की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इम्बेड गूगल रिव्यू प्लगइन, तो जो लोग को वर्डप्रेस पता है गाइस, वो अपनी वेबसाइट में जाके जो लाइव जो गूगल रिव्यूज जो होता है वो भी वो वहाँ पर मेंशन इम्बेड कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में NAP नेम एड्रेस फोन नंबर शुड बी अटैच इन द फूटर एंड हेडर एंड फूटर, ठीक है। तो आपकी जो भी वेबसाइट है गाइस, उसमें आपको नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर हेडर और फूटर में सेम रखना है, ठीक है, ताकि गूगल जो है उसकी गाइडलाइन भी फॉलो हो और आपका बिजनेस जो है वो लाइव होने में, फ़ोन नंबर लाइव होने में ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते गाइस, जैसे कि यहाँ पे गाइस है बिजनेस आवर्स, तो यहाँ पे नॉट 24 आवर्स, इट शुड बी एग्जैक्ट। आपका जो बिजनेस है वो मान लो सुबह 10 बजे ओपन होता है, शाम को 7 बजे क्लोज होता है, तो वो जो आवर्स है वो आपको सेम रखने हैं। कई लोग क्या करते हैं कि लीड्स लेने के चक्कर में 24 आवर्स ओपन कर देते हैं, तो वैसा हमको नहीं करना है गाइस, वो हमें एक्यूरेट रखना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सेप्टेशंस, ठीक है। अभी जो होटल्स हो गए, जो PG है, इवेंट्स है, थिएटर्स आर ओपन विथ नो मेन ओवर, उनका कोई मेन ओवर नहीं होता है, तो वो 24 आवर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है सीजनल बिजनेस टू बी एक्सप्लोर, जिनका बिजनेस चल रहा है, जिनका कुछ सीजनल आ रहा है, तो वो लोग कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मेन आवर, वो भी वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब उनका सीजनल खत्म हो जाए तो वापस वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइस है बिजनेस कैटेगरी, ठीक है। तो हमें कॉम्पिटिटर्स का जो रिसर्च है वो भी हम कर सकते हैं GMB एवरीवेयर टूल से, कि गूगल बिजनेस जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी कैटेगरी कैसे फाइंड आउट करनी है, तो वो मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो कैटेगरी होती है वो 1 प्राइमरी कैटेगरी होती है, देन अप टू 10 कैटेगरी होती है, वो हमारी सेकेंडरी कैटेगरी होती है गाइस, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर लेना। तो जैसे कि गाइस मैंने जैसे भी आपको गूगल की जो गाइडलाइन है उसके बारे में मैंने समझाया, आपको कुछ जो पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट किए, वो मैंने ऐसे ही नहीं, मेरे बनाए हुए नहीं है, वो मैंने जो गूगल की गाइडलाइंस है उस हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे google support.google.com, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप आके जो गूगल की गाइडलाइन है उसे आप पढ़ सकते हो, उसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पे बिजनेस डिस्क्रिप्शन आ गया, तो जो बिजनेस डिस्क्रिप्शन है वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेम है, ठीक है, नेम आ गया, एड्रेस, सर्विस एरिया, बिजनेस अवर्स, कैटेगरी, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे एड्रेस की। तो आप एड्रेस के बारे में भी, एड्रेस लाइन 1 आता है, 2 आता है, वो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अपना जो सर्विस एरिया है वो भी आपको अच्छे से रखना है, ठीक है। स्टोर फ्रंट जो है सर्विस एरिया वाला, वो भी आपको अच्छे से रखना है। फिर वेबसाइट और फ़ोन नंबर की हम बात करेंगे, तो वो भी आपको यहाँ से आप पढ़ सकते हो। बिजनेस आवर्स की जो सारी डिटेल्स वो यहाँ पर आ चुकी है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर कैटेगरी का क्वेश्चन आपको मिलेगा, सिलेक्ट योर कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट कैटेगरी क्या है, इनकरेक्ट कैटेगरी क्या है, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो गाइस। तो इनमें बहुत सारा है गूगल गाइडलाइन में गाइस, तो स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ पर जाकर अच्छे से पढ़ सकते हो, एंड देन उसके बाद आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो में मैंने जो भी कवर किया हुआ है वो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि वीडियो में हमने क्या कवर किया हुआ है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले तो गूगल बिजनेस जो प्रोफाइल, उसकी गाइडलाइन के बारे में हमने बात की, ठीक है। तो अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपने लिस्ट कर दिया है, ठीक है, लाइव नहीं हो रहा है, या फिर प्रोफाइल आपका सस्पेंड हो गया, रिव्यू नॉट अपडेटेड, या फिर और कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसका रीज़न है गूगल गाइडलाइन। हमने गूगल गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो हमें गूगल की गाइडलाइन है उसे फॉलो करना है, ठीक है। तो गाइडलाइन क्या होती है गाइस, जो नेम हो गया, एक एड्रेस हो गया, मल्टीपल प्रोफाइल, मल्टीपल फ़ोन नंबर्स, आवर्स, कैटेगरीज एंड एक्सेट्रा। तो उसी की बात मैंने आज वीडियो में कर चुका हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। फिर मान लो गाइस कि जो हमें क्या करना है, जो भी प्रीवियस जो सस्पेंड प्रोफाइल है उसे हमें डिलीट कर देना है और क्रिएट अ फ्रेश बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। हमें फ्रेश बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी है और वो भी बिजनेस का जो नेम है वो फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ, और फ़ोन नंबर भी जो है वो फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, लोकल स्टोर जो है, फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, कस्टमर विजिट कर सके, सर्विस जो है वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और सर्विस में गाइस दो बेस बिजनेस होता है, सर्विस बेस्ड बिजनेस, जिसमें कस्टमर आपके वहाँ नहीं आ सकता, आप कस्टमर के वहाँ विजिट करने जा सकते हो, ठीक है, वो भी हो गया। फिर जो वर्क फ्रॉम होम होते हैं, फ्रीलैंसिंग होते हैं, उनका लोकेशन जो हिडन होता है, लेकिन वो भी एक फ्रंट बैनर बना के अगर रख ले तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट लोकल स्टोर, तो जिसमें साइन बोर्ड आ गया, स्टोर फ्रंट आ गया, एड्रेस यूटिलिटी बिल आ गया, ठीक है, उसमें जो है ऑनर नेम है उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें एमएसएमई आ गया, जीएसटी आ गया, ठीक है, पोस्ट पेड सिम कार्ड आ गया, या फिर वाईफाई बिल आ गया, तो वो भी चलता है, ठीक है। अब जो कि बिजनेस नेम होता है उसमें गाइस कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो मैं आगे आपको बता चुका हूँ कि आपका जो बिजनेस नेम है वो यूनिक होना चाहिए, उसमें आपको कोई भी फ़ोन नंबर नहीं ऐड करना है, ठीक है, एड्रेस ऐड नहीं करना है, कैटेगरी कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। आपका जो बिजनेस नेम है उसमें कीवर्ड भी ऐड नहीं करना है, जो आपका बिजनेस नेम है वही आपको लेना है, ठीक है। जैसे कि एबीसी कंपनी, वो आपका बिजनेस नेम है, तो एबीसी कंपनी के नाम से आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसके बाद जो एमएसएमई हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते गाइस थोड़ा सा, और जो यूनिक नेम होना चाहिए बिजनेस नेम, जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, राइट, ठीक है, उन्होंने अगर कीवर्ड डाल दिया है, मान लो अगर हमारे को कॉम्पिटिटर्स है, उनके बिजनेस नेम के आगे या पीछे कीवर्ड उन्होंने डाला हुआ है, उनका प्रोफाइल अभी तो लाइव है गाइस, लेकिन वो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनका प्रोफाइल जो है, अकाउंट है, वो सस्पेंड हो सकता है। तो हमें ये जो मिस्टेक है वो नहीं करनी है, ठीक है। फिर एड्रेस की बात करते हैं, तो जो एड्रेस है वो डॉक्यूमेंट में भी सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम कैटेगरी होनी चाहिए, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइस।
जो हमारा सर्विस एरिया है वो भी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर है और मान लो कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मेरा सर्विस एरिया मुंबई है, तो वैसा हमको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो फ़ोन नंबर की बात है, जो फ़ोन नंबर सस्पेंड हो चुका है, जो प्रोफाइल सस्पेंड हो चुकी है, वो फ़ोन नंबर हमें दोबारा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि गाइज उसमें क्या होता है, जो एक्सेप्ट ब्रांड, जो मेटा डेटा होता है ना, तो गूगल के पास मेटा डेटा का जो है ना, वो 3 साल के लिए वहाँ पर वो टैग कर सकते हैं, उनके पास कवर होता है। तो अगर आप पुराना फ़ोन जो सस्पेंड प्रोफाइल है उसका फ़ोन नंबर डालोगे तो उनको पता चल जाएगा, तो फ़ोन आपका लाइव नहीं होगा, तो वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद हो गया वेबसाइट की बात हमने कर ली। जो हमारा जो वेबसाइट है वो HTTPS SSL सिक्योर वाला होना चाहिए, जिसमें कस्टम डोमेन नेम आ गया, जो प्रोफेशनल बोलते हैं, जैसे कि .in हो गया, .com हो गया। फिर आ गया स्केमा मार्कअप, ठीक है, जैसे गूगल टैग मैनेजर हो गया, गूगल सर्च कंसोल हो गया, वहाँ से लिंक करना अपनी वेबसाइट को, ठीक है। फिर इम्बेड गूगल मैप लिंक ऑन वेबसाइट, ठीक है। आपको जो मैप है, मैप का लिंक भी अपने वेबसाइट में देना है। जो रिव्यू है वो भी आपको इम्बेड करना है। अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो आप वर्डप्रेस में जाके प्लगइन की हेल्प से कर सकते हैं। फिर जो नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर है वो आपकी वेबसाइट में हेडर में भी रखना है और आपको एज वेल एज फुटर में भी रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बिजनेस आवर्स है वो 24 आपको नहीं रखना है, जो एक्यूरेट है वही आपको रखना है, जैसे कि 10 to 7 PM हो गया, ठीक है। अब उसमें गाइस जो होटल्स है, PG है, इवेंट्स है, थिएटर्स है, दे आर ओपन विथ नो मेन आवर्स, उनका कोई मेन आवर्स नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जिनका सीजनल बिजनेस है, तो सीजनल बिजनेस टू बी एक्सप्लोर, ठीक है, एंड आफ्टर क्लोज इट, ठीक है। अब जो कैटेगरी की बात करते हैं, तो हमें जो कॉम्पिटिटर्स है उनकी कैटेगरी रिसर्च करनी है, तो उसका एक टूल आ रहा है, गूगल माई बिजनेस का एवरीवेयर टूल, तो उसका हम यूज़ कर सकते हो, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और जो कैटेगरी होती है वो 1 कैटेगरी होती है, एंड जो सेकंडरी कैटेगरी होती है वो 2 10 कैटेगरीज होती है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद में आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।